हाँ, एक अच्छा समय था जब हमारी संस्था का नाम आगे आगे निकल रहा था, तो रोटेरियन ने भी सहयोग दिया था। कोई बहुत हम ना कोई हम बड़ी चीज़ कोई बनवाना चाहते थे, हम सिर्फ इनको राष्ट्रीय धारा में जोड़ना चाहते थे। हम कोई ऐसे सेंटर नहीं बनाना चाहते थे जहाँ ये भीख की तरह रहे, या इनको बहुत ही दूसरी नज़र से पब्लिक देखे, वहाँ आके रोटी दे। उधर हम कहते थे संपन्न होने चाहिए, ये हर चीज़ में भाग इनका होना चाहिए, खेलों में भी, नौकरियों में भी, हर जगह के लिए मैं लड़ रहा था। आप जानते हैं कि 1 लाख लेटर जो मैंने लिखवाए थे उस समय हमारे पास रिकॉर्ड था, और इसके लिए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमें प्रमाण पत्र भी दिया था। ऐसा ऐसा भी हुआ था। फिर उसके बाद हमें गुड़गांव के रोटेरियन से जब हमने हेल्प मांगी, तो एक उसने, ये होता है सब्जी बेचने वाली रेडी, हमारे एक हैंडीकैप्ड को दे दी, या 2-3 जगह और किया, तो उन्होंने शायद दिल्ली के अंदर जाके मेरे को एक प्रमाण पत्र दिया इस सेवा के बारे में, रोटेरियन का। अब मैं आगे आगे को निकल रहा था, प्रमाण पत्र तो मुझे कई जगह से मिल रहे थे, पर जब अधिकारियों से जब अधिकार मांगे जाते थे वो नाराज होते थे, उनके अंदर एक रोष पैदा होता। तो कहते अधिकार जबरदस्ती। मैं कहता था कि व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल है, ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे तो बांटो ही बांटो, पर जिस समय जिस विकलांग को चाहिए उस समय उसको दो। तो क्योंकि वो लोग तो बस बड़े बड़े नेताओं की, मिनिस्टरों के आगे घूमना चाहते थे, इतनी व्हील चेयर, इतनी ये, इतनी वो दे दी, नाम लिखे उस समय क्या। क्योंकि उस समय तक एक विकलांग व्यक्ति संपन्न होके कहीं ना कहीं से लिया, हम अरेंज कर दी या किसी ने अरेंज कर, तो वो फिर क्या करता था, बेचना शुरू कर दे। क्या करेगा, 2 या 3 व्हील चेयर रख के क्या करेगा वो। तो एक साइड पे ये था। फिर फरीदाबाद के रोटेरियन भी आगे आए, उन्होंने भी एक सद्भावना या किसी जगह बड़ा टूर्नामेंट भी करवाया, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, अच्छा टूर्नामेंट करवाया। उसके अंदर भी मैं चेयरमैन था, मेरी संस्था थी इंडियन हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, उसके बाद हम कुछ सोनीपत की तरफ भी गए, वहाँ भी हमने उनकी हेल्प ली। और इसके बाद सबसे बड़ी हेल्प हमें मिली, फरीदाबाद में 3 रोटरी क्लब थे, ग्रेटर या सिटी या इस तरीके से थी। जो सबसे बड़ा क्लब था उसने मेरे को बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ मुझे प्रमाण पत्र दिया। वहाँ जो एक बड़ा मैच करवाने के लिए जो हमने फरीदाबाद में करवाया था, मेरे ख्याल वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, कह रहे हैं वहाँ कमेंट्री तक भी अरेंज करवाई गई थी उन्होंने अपनी ग्राउंड में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने की, हमने आयोजित की और इसका अनुभव लिया। और उस भावना या उस भावना से हमें लगा कि हम विकलांगों को उनका अधिकार दिलवा पाएंगे। अब इस देश के अंदर बहुत लोगों को हम इस भावना में लाएंगे, उनके साथ मिलाएंगे, ये देंगे। फरीदाबाद में अभय चौटाला हमारे साथ रहे, उस समय काफ़ी थे। मैं तो एक छोटी सी बात बताऊं, एक 3 फुट ऊपर के स्टेज में जब सारे अधिकारी या जितने भी महानुभाव थे वो ऊपर चढ़ गए, अब मैं नहीं चढ़, मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगता था कि मुझे चढ़, क्योंकि करने वाला प्रेसिडेंट तो मैं ही था। अभय चौटाला ने खुद पुलिस के डीआईजी या किसी बुलाया, यार क्या मजाक है, जो वो करने वाला वो तो नीचे खड़ा हुआ, उसको कोई चढ़ाने की हिम्मत नहीं, उसने ऊपर चढ़ाया और मेरे साथ खाना खाया। तो ऐसी भावनाएं पैदा हो गई थी समाज के अंदर। इन भावनाओं को लेके हम आगे आगे चल रहे थे, हमें उत्साह मिल रहा था। हम, क्योंकि हमें लालच नहीं था पैसे का, जिनको पैसे का लालच था वो कुछ बनाना चाहते थे, चौधरी बनना चाहते। मैं तो बैंक में लगे हैं, रोटी खा रहे हैं। हम सबको अगर इनको नौकरियां मिल जाएं या इनके रोज़गार बन जाए या इनको लोन मिल जाए या स्वयं रोज़गार मिल जाए तो ये अपना गुजारा खुद करेंगे। इस तरीके से हम एक नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें बड़े बड़े अधिकारियों को लेके आए थे, जो उनके साथ रहे, बैठे, खाए। क्योंकि तमन्ना तब पैदा होती है जब एक आदमी ग्रांटों को हथियाने के लिए काम करता है और हथियाने में वो आगे आगे आता है, तो वो
चीज़ें अलग, हमारे ऐसी कोई भावना नहीं थी। हम तो इनको एक उत्साहित करके आगे लेके जाना चाहते थे। पर इसको तोड़ने वाले भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई तोड़ने वाला नहीं होता। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा।